परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं। परम पिता वो होता है जिसका और कोई पिता नहीं होता, वो स्वयं परम पिता होता है। सरल भाषा में यदि उसे कहें तो बाप का बाप कौन? वो स्वयं ही अपना पिता है। महाभारत में जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए। तब विकल्प श्री कृष्ण ने रखा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूँगा। मैं सिर्फ सारथी बनूँगा, रथ चलाऊँगा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली कि खाली निहत्थे आदमी से लेकर युद्ध जीतूँगा, मुझे नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए जो मेरे रथ के सारथी बने, और जिसकी रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में हो उसकी जीत में कोई संदेह हो ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे? तो कृष्ण ने कहा यदि मैं मेरे पिता की औलाद हूँ, संतान हूँ, तो मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। तो भीष्म ने कहा कि यदि मैं भी मेरे ही पिता की संतान हूँ तो आपको शस्त्र ग्रहण करवा के छोड़ूंगा। अब ये दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञा पे अड़ गए। भयंकर युद्ध चालू हुआ। भीष्म पितामह के बाणों की वर्षा अर्जुन के ऊपर होने लगी और अर्जुन के प्राण संकट में पड़ गए। तब भगवान कृष्ण रथ से कूदे और एक टूटे हुए रथ का पहिया लिया और उसे चक्र बना करके और भीष्म पितामह की ओर दौड़े उन्हें मारने के लिए। तब भीष्म पितामह हंसने लगे और उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे डाल दिए। तब श्री कृष्ण से सोचा कि निहत्थे के ऊपर वार करना तो ठीक नहीं, तो उन्होंने भी अपना जो रथ का चक्र था वो फेंक दिया। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई, मैं आपको शस्त्र उठाने के जो आपकी प्रतिज्ञा थी नहीं उठाऊंगा, मैंने आपकी प्रतिज्ञा को भंग कर दी है और अब आप आपके पिता की औलाद भी नहीं हो और आपकी जो निर्लज्जता और लज्जा सब समाप्त हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर भीष्म पितामह से कहा कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है, सिंधु खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रकट हूँ और कहाँ लो बखानो मेरे कई अवतार है। को कहे बिंदु वसुदेव जसुमती लाल और को कहे बिंदु जसुदेव जदेव की को लाल और कोई कहे नंद व यशोदा को कुमार है और जाको होए एक बाप लाज वो बचाए निज। अरे मेरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। मैंने कहा था कि मैं एक ही बाप का हुआ था, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं तो एक बाप का हो ही नहीं, मेरे तो हजारों बाप है। इसलिए भगवान अपनी चाहे प्रतिज्ञा भंग हो जाए और उनकी लज्जा चली जाए, परंतु भक्त के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो भगवान उस प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं, वो लज्जा को भी भूल जाते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान किसी पिता से उत्पन्न नहीं होते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो प्रभु पिता से तो प्रकट होते नहीं है, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं और भक्त के प्रेम यदि करेंगे तो प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे, अपनी लज्जा को छोड़ देंगे और भक्त की रक्षा करने के लिए कूद पड़ेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण से कूद पड़े थे। इसलिए उस परमेश्वर परम पिता की आश्रय लें, उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, वो प्रकट होंगे और आपका जीवन में हर समय साथ देंगे।